अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तासीर। जनरल बाजवा, बानी PTI और फैज़ हमीद ने तालिबान को पाकिस्तान में बसाने का फैसला किया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने शुरू की थी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। अफगानिस्तान में अमरीका ने हाई टेक असलहा छोड़ा। अब अमरीका अगर असलहा वापस ले रहा है तो अच्छी बात है। अमरीकी असलहे से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सियासी मुखालफिन 3-4 मरतबा ये विफाक पर हमले कर चुके हैं और ईद के बाद दोबारा हमले का कह रहे हैं। अब मुफाहमत की बजाय मज़ाहमत की सियासत होगी। वो सारी दुनिया की एक मुश्तरका जंग है। तो अगर दाइश का कोई बंदा यहाँ पे पकड़ा गया है तो दाइश के विक्टिम हम भी हैं और बाकी सारी दुनिया भी है। तो पाकिस्तान ने एक अपनी जान भी और एक बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ जो उनकी एक ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को उन्होंने बड़ी खुश उसलूबी से अदा किया है। तो कोई हाउस अरेस्ट की पेशकश की गई थी सर? नहीं, किसी मौके पे इस किस्म की कोई पेशकश नहीं की गई। आपने खुद देखा है उन्होंने कितने स्टैंड बदले हैं, कितनी अपनी पोजीशंस बदली हैं। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड वाली साहब कभी वो जो है मिनटों तरनों पे आ जाते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है, पाकिस्तान ने एमएल कांसी को भी पकड़कर अमेरिका के हवाले किया था। पूछना चाहता हूँ उस मामले का क्या बना। हुकूमत शरीफुल्लाह से मुतल्लिक तमाम हकायक से अपोजिशन और आवाम को आगाह करे। फॉर्म 47 के जरिए इक़्तिदार में आने वालों के पास कुछ नहीं। हुक्मरान जमात सिर्फ 17 सीटों के जरिए इक़्तिदार में लाई गई। ख्वाजा आसिफ 2018 में इलेक्शन हार चुके थे। जनरल बाजवा ने जितवाया। ईद के बाद हमारा एहतजाज हर सूरत होगा, किसी का इंतजार नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान ना भी निकले तो भी एहतजाज करेंगे। ये तो सारे के सारे फॉर्म 47 के जरिए आए हैं। इनकी टोटल सीटें 17 हैं। ख्वाजा आसिफ से पूछें, जिस वक्त 2018 में इलेक्शन तो हार गया था, उसने किसको व्हाट्सएप किया था? जनरल बाजवा को जिताने के लिए, और उसको जिताया गया था व्हाट्सएप पे भी। हमारे पास अपनी स्ट्रीट पावर है। हम लोग कोई क्या कहते हैं, किसी का इंतजार तो नहीं करेंगे। स्ट्रीट पावर है हमारे पास, हम लोग करेंगे। यहाँ पे एमएल कांसी को पकड़ा गया, उसको ड्यू प्रोसेस के बगैर भेजा गया। सबसे पहली चीज ये है कि हमें हकायक तो पता चले ना। सारी इंफॉर्मेशन के बगैर हम लोग कैसे कोई वो कर सकें? ये सारी चीजें हमें चाहिए और गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए। पार्लियामेंट हाउस को इन कैमरा ब्रीफिंग में जनरल फैज़ हमीद ने बताया था, तालिबान को वापस आने का मौका दिया जाए। राना सनाउल्लाह कहते हैं, फैज़ हमीद जनरल बाजवा की मंजूरी के बगैर ये बात नहीं कर सकते थे। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ब्रीफिंग में आए थे। ब्रीफिंग में वुज़राए आला और तमाम जमातों की नुमाइंदगी थी। खालिद मक्सी और जमात इस्लामी ने तालिबान को वापस लाने की मुखालफत की। ब्रीफिंग सिर्फ अतमाम हुज्जत थी। वो तालिबान को वापस लाने का फैसला कर चुके थे। परवेज खट्टर को काबीना का रुकन बनाने का फैसला नून लीग का नहीं, ये इत्तेहादी हुकूमत है। मोहसिन नकवी खुद बताएंगे उनका किस पार्टी से ताल्लुक है। मोहसिन नकवी को बतौर सेनेटर काफ लीग और आसिफ जरदारी ने सपोर्ट किया। वज़ीर आज़म ने इख्तियार वली को खैबर पख्तूनख्वा उमूर के लिए मुआविन इत्तलात मुकर्रर कर दिया। इख्तियार वली को वज़ीर आज़म का कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात तैनात कर दिया गया। इख्तियार वली की तकर्रुरी एजाज़ी हैसियत में की गई है। तमाम मुतल्लिका इदारों को मुकम्मल ताउन की हिदायत। काबीना डिवीजन को ज़रूरी कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी गई। इख्तियार वली को वज़ीर आज़म का कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात तैनात कर दिया गया है। इख्तियार वली की तकर्रुरी एजाज़ी हैसियत में की गई है। तमाम मुतल्लिका इदारों को ताउन की हिदायत की गई। इख्तियार वली को वज़ीर आज़म का कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात तैनात किया गया है। PTI का एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों का एतराफ़। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर का कहना है कि ये कभी नहीं कहूँगा, हमारे एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते नहीं, राब्ते होते हैं, बिलवास्ता और बिलावास्ता भी होते हैं। इदारों से राब्तों पर हमें कोई शर्म भी नहीं, क्योंकि ये हमारे अपने इदारे हैं। बात यह है कि अवाम और इदारों के माबैन फासले नहीं बढ़ने चाहिए। उन्होंने कहा, अदालती फैसलों की तौहीन की जा रही है। ऐसे हथकंडों से हम घबराने वाले नहीं। कभी नहीं कहूँगा कि हमारी राबते होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, कभी एक के साथ होती है, कभी दूसरे के साथ होती है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि मुझे कोई इसको शर्म भी नहीं है कि मैं अपने इदारों से मिलूं, उससे बात करूं, उसे समझाने की कोशिश करूं कि आप और आवाम के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं, तो आप उस पर नजरसानी करें। आईन और कानून ने जो आपको हदूद मुतय्यन की उसमें रहे। वफाकी हुकूमत की कायम करदा JIT ने मनफी प्रोपेगेंडा करने वाली PTI की सोशल मीडिया टीम के 15 अफराद को तलब कर लिया। सलमान अकरम राजा, फिरदौस शमीम नकवी, मोहम्मद खालिद खुर्शीद खान, मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल, मोहम्मद हमाद अजहर समेत दीगर को भी नोटिस जारी किया गया है। ज़राए के मुताबिक JIT इन अफराद के खिलाफ तहकीकात कर रही है जिन्होंने सोशल मीडिया पर
پاکستان مخالف زہر افشانی کی اور بے بنیاد الزامات عائد کیے۔ جے آئی ٹی کا مقصد قانون کے مطابق مجرموں کی شناخت اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جے آئی ٹی کے پاس اس حوالے سے کافی مواد موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تمام افراد اس معاملے میں ملوث ہیں۔ نوٹسز میں ان تمام افراد پر واضح کیا گیا ہے کہ اس معاملے پر اپنی پوزیشن واضح کریں۔ گھر بیٹھے گاڑیوں کے پرکشش نمبروں کے حصول کے لیے ای آکشن ایپ اور ویب پورٹل پر رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ اپنی پسند کے نمبر کے حصول کے لیے خواہش مند افراد 30 مارچ تک رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ خواہش مند افراد 30 مارچ تک اپنا پسندیدہ نمبر حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ ای آکشن ایپ میں موٹر سائیکل اور موٹر کار کے نمبروں کی نیلامی شامل ہے اور بولی جیتنے والوں کی تفصیلات بھی ای آکشن ایپ پر دیکھی جا سکیں گی۔ چیئرمین پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ فیصل یوسف کا کہنا تھا کہ ای آکشن سسٹم نہ صرف شفافیت کو فروغ دے رہا ہے بلکہ شہریوں کو گھر بیٹھے سہولت فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ چیئرمین فیصل یوسف کا کہنا تھا کہ اس ڈیجیٹل نظام کی بدولت شہری بغیر کسی دشواری کے گھر بیٹھے آن لائن بولی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ عورتوں کے خلاف تشدد کے خلاف 16 دنوں کی سرگرمیوں کے اختتام پر یونیورسٹی آف بریڈ فورڈ اور سوشل جسٹس سوسائٹی کی طرف سے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو ان کی خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ مزید احوال جانتے ہیں قاضی کامران کی اس رپورٹ میں۔ عورتوں پر تشدد کے خلاف آگاہی پھیلانے میں نمایاں کردار ادا کرنے والے افراد، تنظیموں اور میڈیا اداروں کے اعزاز میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پروفیسر ادے اچیبونگ، پرو وائس چانسلر، ڈائریکٹر سینٹر فار انکلوژن اینڈ ڈائیورسٹی کے علاوہ مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ادے اچیبونگ کا کہنا تھا کہ عورتوں پر تشدد ایک عالمی مسئلہ ہے اور اس کے خاتمے کے لیے تعلیم، آگاہی اور قانونی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر سوشل جسٹس سوسائٹی کی صدر سامیہ محبوب مغل کا کہنا تھا کہ یہ تقریب نہ صرف ان افراد اور اداروں کو خراج تحسین پیش کرنے کا موقع ہے بلکہ اس مسئلے کے بارے میں مزید آگاہی پھیلانے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ تقریب کے اختتام پر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور اداروں کو ان کی کوششوں اور خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سعودی عرب پہنچ گئے۔ اسحاق ڈار نے مدینہ منورہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور نودا کیے۔ سعودی عرب کے دورے کے پہلے مرحلے میں ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار مدینہ منورہ پہنچ گئے، جہاں انہوں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، نوافل ادا کیے اور پاکستان کے امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر سعودی عرب میں تعینات پاکستانی سفیر احمد فاروق نے بھی ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ہمراہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کل اسلامی تعاون تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ یہ اجلاس فلسطین کی موجودہ غیر معمولی صورتحال پر غور کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے شہر بریدہ القصیم میں آسمان پر چھائی کالی گھٹائیں خوب جم کر برسیں۔ گزشتہ رات سے ہونے والی وقفے سے بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ سعودی عرب کے زراعتی شہر بریدہ القصیم کے ملحقہ علاقوں میں کالی گھٹائیں خوب جم کر برسیں۔ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کے باعث مختلف علاقے زیر آب آ گئے۔ باران رحمت خوب جم کر برسی جس سے موسم انتہائی خوشگوار اور سرد ہو گیا۔ مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں کا کہنا تھا کہ رمضان کریم میں ابر کرم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے اور یاد رہے سعودی محکمہ شہری دفاع نے مملکت کے بیشتر علاقوں میں جمعے تک بارشوں کے حوالے سے الرٹ جاری کر رکھا تھا۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کے ہیڈ کوارٹر جنیوا میں کشمیر جیسے جنگ زدہ خطوں میں ماحولیاتی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس سیمینار میں مقررین کا کہنا تھا کہ کشمیر جیسے تنازعات سے متاثرہ خطوں میں ماحولیاتی حقوق کا تحفظ عالمی برادری کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ چیئرمین کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز الطاف حسین وانی نے ماحول پر مسلح تنازعات کے تباہ کن اثرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مسلح تنازعات نہ صرف خون ریزی اور تشدد کا باعث بنتے ہیں بلکہ یہ پانی کی فراہمی کو متاثر اور ماحولیاتی نظام کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کے بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ LOC کے ساتھ ساتھ حساس علاقوں میں فوجیوں کی تعیناتی اور بھاری ہتھیاروں کے استعمال سے گلیشیئر تیزی سے پگھلنے، جنگلات کی کٹائی، پانی کی کمی اور نازک ماحولیاتی نظام کی تنزلی جیسے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اس موقع پر کشمیری ڈیلیگیٹ سردار امجد یوسف نے کہا کہ موجودہ قانونی فریم ورک بشمول
बैन अल-अक़वामी इंसानी कानून और इंसानी हकूक़ के मुआहदों के बावजूद कानून का निफाज और उसके अमल दरामद का अमल बदस्तूर कमज़ोर है और जवाबदही का तरीक़ाकार महदूद है। सेमिनार में दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि ये हुकूमतों की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो माहौलियाती क़वानीन को नाफिज करें। सिविलियन का मिलिट्री कोर्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तहरीरी मारूजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। वकील हामिद खान ने अपने दलाइल में कहा, जमहूरियत में मिलिट्री कोर्स का कोई तसव्वुर नहीं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से जमा करवाई गई तहरीरी मारूजात में कहा गया कि उसूली तौर पर आम शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट की शिक़ें अदालती तशरीहात में आईनी करार पा चुकी, इन शिक़ों को अब कलअदम नहीं करार दिया जा सकता। लाहौर बार के वकील हामिद खान ने मौक़िफ़ अपनाया, जमहूरियत में मिलिट्री कोर्स का कोई तसव्वुर नहीं। 21वीं तरमीम में अबूरी मिलिट्री कोर्स बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट के 2009 के फैसले ने मार्शल लॉ और 2015 के फैसले में मिलिट्री कोर्स का रास्ता खत्म कर दिया। जस्टिस मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, मार्शल लॉ के इक़दाम की तौसीक़ में अदलिया भी किरदार है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा, मरकजी सवाल यह है कि क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। वकील हामिद खान ने कहा, मिलिट्री कोर्ट के दायरे इख्तियार में सिविलियंस का ट्रायल है ही नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सीक्रेट एक्ट सिर्फ आर्मी के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए है। जस्टिस मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, जो जराइम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हों उसमें अपील डिपार्टमेंट के सामने ही होती है, आम अदालतों के सामने नहीं। दलाइल के दौरान हामिद खान ने पिंडी साजिश केस का भी हवाला दिया। अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। ऑन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी पर हुकूमत को भी तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ सेनेट में बोले, ऑन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुल्तान पुलिस से चेक किया मगर वहाँ कुछ नहीं था। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी को बहावलपुर पुलिस ने वाइल्ड लाइफ के मुकदमे में गिरफ्तार किया है। शिकार करने पर गिरफ्तारी हुई, जो चोलिस्तान में एक बड़ा संजीदा मसला है। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज बोले, ऑन अब्बास बप्पी को घर से उठाया गया। चेयरमैन सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल नहीं किया जाता। क्या ऑन अब्बास बप्पी को गिरफ्तार करने से पहले चेयरमैन सेक्रेटरीट को आगाह किया गया? सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी को बहावलपुर पुलिस ने वाइल्ड लाइफ के मुकदमे में गिरफ्तार किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 1 साला कारकर्दगी पर जारी किताब में लाहौर और इस्लामाबाद में हमलों का जिक्र नहीं किया। अली अमीन ने या तो ये किताब पढ़ी नहीं या मुझे भेजकर बड़ी गलती की है। 559 समरियों पर फैसले को भी गंडापुर की हुकूमत ने कारकर्दगी शो किया। BRT जो जलती ज़्यादा और चलती कम है, उसका किराया 510 रुपये कर दिया। पंजाब में इलेक्ट्रिक बस का किराया 20 रुपये है। जिनको मरियम नवाज की तस्वीरों पर एतराज़ है वो इस किताब में तस्वीरें देख लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने मुझे ये किताब भिजवाई। 3 दिन पहले ये किताब मुझे गंडापुर साहब ने जो है, मैं दफ्तर में पहुंची तो मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे लिए ये किताब भिजवाई है। लेकिन अब किताब पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि या तो गंडापुर साहब ने खुद ये किताब नहीं पढ़ी, और अगर पढ़ी तो मुझे भेज के बहुत बड़ी गलती कर दी। 569 समरीज पे उन्होंने फैसला किया है। देखें, इससे बड़ी कारकर्दगी तो नहीं हो सकती ना। सिर्फ एक चीज़ जो है वो भूल गए, और उसके अंदर उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो 2 नाकाम हमले किए, वो अभी आने से पहले मैं जब आ रही थी तो मैंने देखा टीवी पे एक चैनल पे खबर चल रही थी कि BRT पेशावर जो है उसका किराया 510 रुपये से बढ़ाकर 110 रुपये कर दिया गया है। जो 27 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब के अंदर जो है वो चल रही हैं, लाहौर के अंदर, उसका किराया मेरी चीफ मिनिस्टर ने 20 रुपये रखा है। जिनको तस्वीरों पे बड़ा तराज है, उनको यूट्यूबर जो है जिनको बहुत तकलीफ होती है तस्वीरें देख के, मरियम नवाज की, वो ये तस्वीरें देख रहे हैं। बड़ी अच्छी किताब छापी है उन्होंने। सेहत कार्ड जो है वो कई दफ़ा इनको शर्म दिला चुके हैं, बट नहीं, शर्म नहीं आ सकती कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2015 में शुरू किया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।